नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 82वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 83वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जेणे जाळीला काम तो राम ध्यातो, उमेसी अति आदरे गुण गातो, बहु ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जेथे, परियंतरी नाम विश्वास तेथे। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। ज्या शंकराने कामदेवास जाळून टाकले तो रामाचे ध्यान करतो, तो शंकर मोठ्या पूज्य भावनेने पार्वतीला रामाचे गुणवर्णन सांगतो। शंकराचे ठिकाणी मोठे ज्ञान, वैराग्य आणि सामर्थ्य बसते, तरीही त्याच्या मनात नामाबद्दलचा दृढ विश्वास आहे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। कामदेव को भस्म करने वाले शंकर राम का ध्यान करते हैं। वे शंकर बड़ी श्रद्धा से पार्वती से राम के गुणों का वर्णन करते हैं। शंकर महान ज्ञान, वैराग्य और शक्ति में निवास करते हैं, फिर भी उनका नाम में दृढ़ विश्वास है। आइए एक सामान्य विवेचन सुनते हैं। जिसने काम अर्थात वासनाओं को जलाकर भस्म कर दिया, अत्यंत प्रबल और मैं कहने वाले महान तपस्वियों के लिए भी अजय माने जाने वाले मदन अर्थात कामदेव को अपनी दृष्टि मात्र से जला दिया, जिन्हें किसी भी चीज की आशा या आशंका शेष नहीं है और जिनमें सांसारिक या पारलौकिक किसी भी प्रकार का मोह नहीं है, वही भगवान शिव राम का ध्यान करते हैं। उन्हें राम का नाम अत्यंत प्रिय है। अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को उन्होंने कई बार विभिन्न तरीकों से राम के श्रेष्ठत्व और राम नाम के महत्व का गौरवपूर्ण वर्णन किया है। भगवान शिव की योग्यता असामान्य है और दिव्य है। वे देवों के भी देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। सभी प्रकार का ज्ञान वेदांत से लेकर व्याकरण तक और शिल्प शास्त्र से लेकर ज्योतिष तक उनके पास विद्यमान है। यह माना जाता है कि इन्हीं भगवान शिव की कृपा से ये सभी शास्त्र संबंधित ऋषियों को प्राप्त हुए। भगवान शिव का वैराग्य अत्यंत प्रबल है और तेजस्वी है। इन्हीं वैराग्य के तेज से मदन अर्थात कामदेव भस्म हो गए। शिव का स्मशान में रहना, शरीर पर चिता की राख लगाना और भिक्षा मांगना उनके वैराग्य के बाहरी प्रतीक हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भगवान शिव की सामर्थ्य भी अलौकिक है। त्रिपुरासुर का वध करना, कैलाश पर्वत को उठाने वाले अत्यंत बलशाली रावण को मात्र पैर के अंगूठे से दबा देना और कुबेर को आशीर्वाद देकर संपत्ति का राजा बनाना शिव के अद्वितीय सामर्थ्य के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे अद्वितीय ज्ञान, वैराग्य और सामर्थ्य से परिपूर्ण शिव भी राम के नाम पर विश्वास करते हैं। उनके अंतर्मन में राम का नाम ही एकमात्र ध्यान का विषय है। ऐसे राम नाम पर यदि कोई सामान्य मनुष्य अविश्वास करता है तो यह कितनी विस्मयकारी बात है। आइए अब इसका विस्तृत विवेचन सुनते हैं। पहला पद है जेने जाळीला काम तो राम धातु। जेने यह जिसने का संकेत करता है और यहाँ साधक का निर्देश देता है। जाळीला इसका अर्थ जलाना है। यह वासनाओं, तृष्णाओं और मोह को नष्ट करने की प्रक्रिया का प्रतीक है। काम यह केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अहंकार, लोभ और मानसिक विकार भी शामिल हैं। राम ध्यातो
इसका अर्थ है राम का ध्यान करना। यहाँ राम केवल भगवान का नाम नहीं बल्कि परब्रह्म, शाश्वत सत्य और आत्मा का प्रतीक है। दूसरा पद देखते हैं। उमेसी अति आदरे गुण गातो। उमेसी यानी भावुकता और गहन भक्ति का प्रतीक। अति आदरे यह समर्पण, विनम्रता और प्रेम से भगवान के गुणों का गान करने का संकेत देता है। गुण गातो भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव करना और उनका गान करना आत्मानुभूति की स्थिति को दर्शाता है। बहु ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य जे थे। बहु ज्ञान यह विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान की व्यापकता का द्योतक है। वैराग्य सांसारिक आसक्ति का त्याग, जिसमें इच्छाओं की दूरी और आत्मसंयम निहित है। सामर्थ्य आत्मिक शक्ति, जिसमें साधना, तपस्या और आत्मबल शामिल है। परियंतरी नाम विश्वास तेथे। परियंतरी का अर्थ है गहराई से मन और आत्मा की स्थिति। नाम विश्वास भगवान के नाम और उनके अस्तित्व में अडिग विश्वास, जो संपूर्ण साधना का आधार है। इस श्लोक का आध्यात्मिक आयाम है वासनाओं का त्याग, आत्मशुद्धि का पहला चरण। इच्छाओं का त्याग भक्ति का प्रारंभिक बिंदु है। वासनाएं मनुष्य को मोह, क्रोध और लोभ में उलझाती हैं। काम, इच्छा को जला देने का तात्पर्य है आत्मा को शुद्ध करना। राम का ध्यान आत्मज्ञान का मार्ग है। राम केवल एक नाम नहीं है बल्कि ब्रह्म का प्रतीक है। ध्यान के माध्यम से साधक अपने चित्त को स्थिर करता है और आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। गुणगान प्रेम और समर्पण का स्वरूप है। भगवान के गुणों का गान आत्मा को प्रकाशमान करता है। यह केवल शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि अनुभव और भावना का संगम है। ज्ञान, वैराग्य और सामर्थ्य का संतुलन। ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझना। वैराग्य सांसारिक मोह से परे रहना और सामर्थ्य है साधना में दृढ़ता और तपस्या का पालन। दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण से अद्वैत वेदांत और श्लोक का संबंध भी है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म समान है। यह श्लोक इस विचार को पुष्ट करता है कि साधक को अपनी आत्मा को ब्रह्म के साथ एकाकार करना चाहिए। भक्ति और कर्म योग का भी समन्वय है। यह श्लोक भक्ति मार्ग का आधार है, लेकिन साथ ही यह कर्म योग को भी प्रेरित करता है। आध्यात्मिक अनुशासन, वैराग्य को यहाँ जीवन के केंद्र में रखा गया है। यह दर्शन हमें मानसिक संतुलन और शांति का पाठ पढ़ाता है। आज के व्यवहारिक जीवन में भी श्लोक का उपयोग है। कई अनुप्रयोग हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण। आज की भौतिकवादी दुनिया में इच्छाओं का त्याग कठिन हो सकता है, लेकिन यह मानसिक शांति का मार्ग है। ध्यान, योग और स्वाध्याय इसके लिए आवश्यक उपकरण हैं। तभी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा। विश्वास और नामस्मरण ईश्वर के नाम का स्मरण मन को शुद्ध करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। यह हमें अनिश्चितता और भय से बचाता है। संत रामदास स्वामी ने भक्ति और वैराग्य को साथ लेकर चलने का उपदेश दिया। यह श्लोक उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। ध्यान से चित्त को शांत किया जा सकता है और आत्मनिरीक्षण हमें स्वयं की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। वैराग्य का मतलब केवल संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें रहते हुए आत्मा का पोषण करना है। ईश्वर का नाम जपने से मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। यह श्लोक आत्मा के शुद्धिकरण, भगवान के प्रति समर्पण और जीवन में वैराग्य का महत्व सिखाता है। इसे केवल एक धार्मिक पाठ नहीं बल्कि आत्म प्रेरणा का साधन मानना चाहिए। तो
आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।